रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम 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 छोड़ कर और की जिसने कभी आश की रामचरित मानस कमल जय हो तुलसी दास की जय हो तुलसी दास श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों से पानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी सुनो जी राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों से पानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी सुनो जी राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय दशरथ के राज्य दुलारे कौशल्य की आंखों के तारे दशरथ के राज्य दुलारे कौशल्य की आंखों के तारे दशरथ के राज्य दुलारे कौशल्य की आंखों के तारे दशरथ के राज्य दुलारे कौशल्य की आंखों के तारे वो सूर्यवंश के सूरज
नयन बोले राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुबर बाणी रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम बंदो राम लखन गोय देहि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु दशरथ के राज दुलारे कौशल्य के आंखों के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्य के आंखों के तारे दशरथ के राज दुलारे कौशल्य के आंखों के तारे वो सूर्यवंश के सूरज ये जग के हैं रखवारे वो सूर्यवंश के सूरज ये जग के हैं रखवारे वो सूर्यवंश के सूरज ये जग के हैं रखवारे वो सूर्यवंश के सूरज ये जग के हैं रखवारे ओ राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधुबर बाणी राम कहानी सुनो जे राम कहानी राम कहानी सुनो जे राम कहानी कहत सुनती आवे कहत सुनती आवे कहत सुनती आवे अखियों से पानी राम कहानी सुनो जे राम कहानी राम कहानी सुनो जे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 सियावर रामचंद्र की जय श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मना
गुण गाओ सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। जब तक नभ में सूर्य चंद्र है और गंग जमुन में पानी, और तब तक अमर रहेगी तुलसी ये तेरी राम कहानी। तब तक अमर रहेगी तुलसी और ये तेरी राम कहानी, और तेरी राम कहानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे वर्ष शुक्लाय राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद। अपन लीकाला खेलत कूदत अवकलकारी मारत देख के वात्सल्य के गोरस छलकैया वो मयारुक महतारी मन। अपन भाई के सूना कलाइला देख के वैया राखी पुण्य के बाट जोहत शक्ति भक्ति और शांति के स्वरूप विराजमान जम्मो बहिनी मन। और ये मानस मंचुरपी रथला दिशा निर्देश प्रदान करिया परम मृदभाषी हमर बड़े भैया आदरणीय संचालक महोदय जी, संगे संग गांव पांगरी के तमाम रहवासी भाई बहनी मन के हृदय स्थल में विराजमान वो शुद्ध तत्व भगवान आत्मा लिए भाव के साथ कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी भिया हो दाई हो। जय बजरंग मानस मंडली ग्राम दीवार भाट बालोद आप सबों के पावन चरण कमल में सादर शीश नमन करत प्रणाम करत है। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन घलक करत है। तुलसीदास जी महाराज के हमर मन के ऊपर बहुत तक्कन ले ऋण चढ़े हैं। गोस्वामी जी महाराज बहुत होकर मन के बहुत तक्कन ले कर्जा हमर मन के ऊपर चढ़े हैं। और शायद हम ये कथन कि हम तुलसीदास जी महाराज को वो ऋण ले कभू वो ऋण नहीं हो सकन। जिन मन आज के समय में कलिकाल में हमार आपके तरन तारण के लिए हमार आप मन के लिए ये भावसागर से पार होए के लिए अतका बड़े रास्ता दिखा दें। जिन मन रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के रचना करें। आज हम और आप सब रामचरितमानस जैसन ग्रंथ ला पढ़त सुना था, अपन जिंदगी ला संवारा था। रामचरितमानस के जैन प्रसंग है जैसन जैसन हम ओकर रूप चाहतन भावना के रूप में अनुरूप में वो रूप ला ग्रहण करके अपन जिंदगी ले संवारे के जैन हमर उदीम चले है। चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे घर में संबंध ले लेकर के पति पत्नी के बीच के संबंध ले लेकर के हो, चाहे बाप बेटा के बीच के संबंध ले लेकर के हो, चाहे देरानी जेठानी के बीच के संबंध लेके हो, चाहे सास और बहू के रिश्ता लेके हो। रामचरितमानस में बहुत गहरा भाव से बहुत गहरे करके गोस्वामी जी महाराज ये सब बात हमर आप मन के बीच में उजागर करे है। आवश्यकता ये बात के है कि हम वो बात में से कतका बात अपन जिंदगी में धरथन, अपन जिंदगी में अंग्याथन। हमारे पास कतका पात्रता है, अब भाई पात्रता जतकी रही ओतकी हम चीज ला सके सकथन, ओतका चीज ला हम बटोर सकथन, ओतके चीज ला हम आ सकथन। अरे बारिश झमाझम बारिश होवत है और बाल्टी हम कहूं हम उल्टा खपल देहन और वो में पानी भरी इसे कबो तो भर नहीं सके। अरे वो हम यदि पानी चाहतन वो में हम यदि जल चाहतन तो पात्र सीधा होना चाहिए। बोले हमर मन मति हमर मन बुद्धि चित्त और अहंकार बिल्कुल साफ होना चाहिए। और तब हमर जीवन में राम कथा हर बैठी राम कथा हम धर सकथन, राम कथा ला अंग्या सकथन। आओ वही राम कथा के साथ हम और आप जुड़न, हम और आप जुड़ सकन। रामचरितमानस के वो प्रसंग जिन उत्तर कांड कहेगी
और उत्तरकांड ये रामचरितमानस के उत्तरकांड है, बल्कि भैया हमारा आप मन की जिंदगी के उत्तरार्ध आए। कोनो कोनो संत मन ये फल के कांड किहिन, केवल फले मिलते झोर मिलना मुश्किल है, ऐसे कही थे। एक संत बढ़िया बात कही कि प्रश्न जगत में पैदा होते हलचल होते हैं ब्रह्मांड, और इन प्रश्नों के उत्तर देते रामचरितमानस के उत्तरकांड। रामचरितमानस में जतका अकल्य सवाल खड़े हो है, जतका अकल्य प्रश्न खड़े हो है, वो प्रश्न के यदि उत्तर हम आप जानना चाहते हैं तो हम आप ला एक संग्राम मिलजुल के उत्तरकांड की यात्रा करे बढ़ पड़ी। और उत्तरकांड के वो पंक्ति के साथ हम आप जुड़बो जहाँ गोस्वामी जी महाराज अपन लेखनी चला है, अपन कलम चला है। बोले का बाबा तुलसीदास जी महाराज के दिया सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और जो हरि कृपा हृदय बस आई। ये प्रसंग के साथ हम आप जुड़बो, लेकिन ये प्रसंग के साथ हम आप जुड़बो एक हर पहले मैं श्रोता करता हूँ। आज तुलसीदास गोसंत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती आए। अब मैं तो ये कथो हमर मन बर एक तुलसीदास और ही है। अब वो तुलसीदास से आप मन गांव पांगरी वाले मन अनजान नहीं हो। आप मन के गांव से लगे हुए तमोरा बस्ती है, और तमोरा के जिन हमर गुरुदेव है, जिन हमर गुरु जी है, जिकर कर ले हम कुछ सकेलेन कुछ बटोरेन, जिकर कर ले जतके सीला मिलिस ओतका ला बिनेन, और वही सीला आज आप मन के बीच में हम बगरावत हन। और वो गुरुदेव है श्रद्धे श्री तुलसी राम जी धुरंधर, और वहू मल्ल में आज प्रणाम करत हो। कौन नहीं जाने श्री तुलसी राम जी धुरंधर जिला, जिन हमार गुरु जी आए, जेकर उंगली पकड़ के हमन रास्ता रेंगे हन। राम कथा कैसे कहे जाते, राम कथा कैसे ढंग से रखे जाते, बहुत बारीकी के साथ बताए। अब ये राम कथा शुरू करे के पहले मैं उकरे बताए एक ठन किस्सा और कहानी के साथ जुड़ू हूँ, दृष्टांत के साथ जुड़ू हूँ, और तत्पश्चात ये प्रसंग ल समझे में शायद आप मल्ला कठिनाई नहीं होगी, बहुत सरलता के साथ में आप मल्ला समझ में आ जाए। वैसे रामचरितमानस के बहुत क्लिष्ट प्रसंग में से एक प्रसंग आए, लेकिन वो प्रसंग ला कतका सरलता के साथ में हमारे गुरु जी मन रखे और वो दृष्टांत देवे। इसलिए पांगरी बराबर एक ठन गांव रही, ऐसे वो मैं शुरुआत करें। पांगरी बराबर एक ठन गांव रही, अब वो गांव के एक ठन नियम रहा है। काय नियम रहा है? जैसने बेर हा बूढ़े तहन गांव के लइका सियान दाई माई जवान सब निकल जाए, का धर के सुपा और बाहरी धर के, और सुपा बाहरी धर के निकले और पूरा गली ला गांव ला बहारे और सुपा में इसे जोड़े। ऐसे रोज के ऊपर बुतर वो गांव में एक नवा बहुरिया ऐस, नवा बहुरिया ऐस, तब ओकर सास कथे आए के बाद में वहुल के हिस की बहुरिया एते सुपा बाहरी धर, दिन डूबे के बाद अंधियार हुई, तब बहुरिया कथे है अभी सुपा बाहरी धरे के काय जरूरत में, तो घर ला साफ सुथरा कर रहे हो और बेर रहते। तब ओकर सास के हिस की नहीं, हमन हा अंधियार ला बाहर के फेंकबो, अंधियार ला बाहर के फेंकबो। अब इसने नियम रहा और कब तक के चालू करे, दिन डूबे के बाद में तो रात भर मन वही बूता करे, और बेर हा हुए ना तब ओकर बूता है बंद हो, माने ओ मन ऐसे लागे खमन अंधियार ला बाहर के फेंक दे। बहुरिया कथे बड़ा विचित्र गांव में मुहर आगे दाई, विचित्र गांव में मोरो ससुराल बनी, हमर को दित ऐसा नहीं है, इमन अंधियार ला बाहर के फेंकबो कहते। और तब वो बहुरिया है एक बात हिस अपन सास ला हिस की दाई, अंधियार ला बाहर के फेंके के जरूरत नहीं है, कि इस तब कैसे करबे, कि इसके दिया हवे हवे
अब तेल हावे हावे और पोनी वहू हावे और माचिस वहू हावे सब हावे बस ते दिया तेल बाते माचिस लान दे लई सोकर सास और बस वो बढ़िया पोनी बरिस बाती बनईस तेल लडारिस दिया में माचिस जलईस दिया जल गे अंधियार भगा गए अंधियार भगा गए सास के साबाज बेटी आज तक के हमन हा अंधियारे ल बाहर के फेंकत रहे लेकिन तेहर आज ऐसे युक्ति बना दे कि हमला अंधियार ल रात भर बाहर के फेंके के जरूरत नहीं है। तब मैं कथो ये संकेत ये दृष्टांत लेकिन एक संकेत का है बोले वैसने ढंग के जैसे वो गांव में वो घर में नवा बहुरिया ये नवा बहुरिया कौन है बोले हम और आप जीवन बोले हमरो जीवन में कहूं न हूं नवा बहुरिया बराबर कहूं गुरु के पदार्पण हो जाए जेन हर एक तम्माले निकाल के हमला एक रास्ता बता दे कि ज्ञान के अंजोर ल कैसे प्रकाशित करना है। बोले हमला वो दिन वो मेहनत करे पर नहीं पढ़ी पर हमर जीवन में केवल गुरु की आवश्यकता है जिन बता दे कि ज्ञान के दीपक ल कैसे प्रज्वलित करना है। और ये हर एक ये लोग ज्ञान दीपक के प्रसंग कहे जाते। अच्छा मैं चलत चलत एक बात और कही देना चाहूँ कसगा हमन हा बाते बात में एक बात कही थन तार गांव बिहार में कहीं छन्नी दिखे ऐसे नहीं कथा तान बिहार में सही में कहीं छन्नी दिखे ऐसने कथन ना अंधियार में कहीं छन अरे भैया अंधियार में कहीं छनी दिखे तब ले कुछ न कुछ दिखते और वो कहे अरे अंधियार में कहीं नहीं दिखे तब ले अंधियार तो दिखते नहीं दिखे अंधियार में कहीं नहीं दिखे कथन तब ले अंधियार में अंधियार दिखते औ कैथन अंजोर में बगबगले सब दिखातेगा अरे अंजोर में बगबगले सब दिखाते लेकिन एक ठन चीज है नहीं दिखे और वो काहे तो अंजोर में सब दिखते लेकिन अंधियार भर नहीं दिखे और वही अंधियार ल भगाना है। कोनो मन कहे से अंधियार कहाँ है बाबा तुलसी कथे के भैया जीव हृदय तम मोह विशेषी जीव के हृदय हम और आप जीवन बोले कैसे जीवन बाबा तुलसी कथे का ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम वो विराट शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा के अंश हरण जीव हरण अब जीव के हृदय में का के अंधियार है तमस मोह के अंधियार आवे अब वही अंधियार में बैठ के जीव हर गठान लछोरा थे जी वही अंधियार में बैठ के जीव हा गठान ला छोरा थे। कोनो मन पूछे से काय के गठान हरेगा जेन हा जीव के हृदय में गठरी बांधे और तब तुलसीदास जी महाराज के इसकी जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जड़ और चेतन के जन गठान पड़े है भैया वही गठान ला जीव हर वो अंधियार में बैठ के पोहा थे। मैं कथो कोनो आदमी ले बिरबिट करिया अंधियारी खोली में बैठा दे अब एक आठ ठंड धागा में कई गठान पार दे अब वो ये का भैया यही अंधियारी खोली में बैठ के तो ये गठान ला छोड़ना है तब वो गठान ला छोड़े सरदार ही अंधियार में छोरे बढ़ तो नहीं सके बल्कि उरझ उरझ अरझाई और अरहत जाई लेकिन छूटने वाला नहीं है। तब केस की छूटत नहीं है तब क्या किए जाए तो केस के छोड़ना है ना तब प्रकाश के व्यवस्था किए जाए अंजोर कहूँ हो जही ना तान फिर गठान ल छोड़े पर देरी नहीं है वही जड़ चेतन के जन गठान पड़े है वो अंधियार में हम छोड़े के प्रयास करत हन लेकिन छूटत नहीं है गठान और अरझ जाते। तब तुलसीदास जी महाराज के इसकी अरे जीव जब तक के तोर हृदय में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित नहीं होगी तब तक के ये जड़ चेतन के बीच में जिन गठान पड़े हैं ये गठान हा छूटने वाला नहीं है। तब अब ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करना है तब ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना है तब का चीज के जरूरत पड़ते जी और दिया जलाए बर काय चीज की जरूरत पड़ते सहज बात है दिया चाहिए बाती चाहिए घी चाहिए
अचका कल व्यवस्था करबे तब दीपक हर प्रज्वलित हो ही, लेकिन ज्ञान के दीपक ला जलाए के जिन प्रक्रिया है, बोले भैया अलवा जलवा प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबा प्रक्रिया है। सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई, यहाँ से चालू होते तो बोले सो हम अस्मित वृत्य खंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। यहाँ तक के जाके चालू, यहाँ तक के जाते ज्ञान दीपक के प्रसंग। फिलहाल हमला जैन प्रसंग के साथ जुड़ना है, वो है सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बस आई। ये हमार मूल बिंदु आए और मूल प्रसंग के साथ जुड़न। एक हर पहले पुनः एक छोटे से भजन के साथ जुड़ बोल श्यावर रामचंद्र की। भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसी दास। पतित पावन सुने, पतित पावन सुने, मैं हरे पतित पावन सुने, पतित पावन सुने, मैं हरे पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित
श्यावर रामचंद्र की जय। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और जो हरि कृपा हृदय बस आई। तो सवाल ये है कि भैया ठीक है, हमो चाहतन जीव घलक चाहते कि जीव हृदय तम मोह विशेष जीव के हृदय में जिन अज्ञानता के तमस मोह के अंधियार है, वो अंधियार से मुक्त हो। कौन अच्छा लगते अंधियार में रहना, हर आदमी अंजोर में रहना चाहते, तो जीव भी चाहते कि मैं वो अंधकार से मुक्त हो। तो मुक्त होए बर बोले दीपक प्रज्वलित करे बर पड़ी, तो दीपक ला जलाए बर आवश्यकता है घी की। अरे दिया हावे बाती हावे, लेकिन तेले नहीं है, घी नहीं है, तब दिया कैसे जल रही? तो बोले घी की आवश्यकता है। बोले बिना घी के बिना तेल के दिया जल नहीं सके, दिया प्रज्वलित नहीं हो सके। और जब तक के दिया प्रज्वलित नहीं होगी तब तक के अंजूर हो नहीं सके। तब वो घी ला पाए। अरे भैया घी ला पाना है, तब घी ला पाए बर सबले पहली व्यवस्था करे बर पड़ी कि हमला और आपला गाय पोसे बर पड़ी, हमला आपला गाय ला पाले बर पड़ी। लेकिन आज हमार भारतीय संस्कृति के दुर्दशा देखो, हमार हिंदू समाज के विडंबना और दुर्भाग्य देखो। आज लोगन मन गाय ला पाला नहीं है, बल्कि गाय ढीला से कही देवो तब कोई गड़बड़ नहीं। आज के समय में गाय को पाले बर नहीं चाहते, गाय को रखना नहीं चाहते। आज हमार हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से गो संस्कृति अतका लुप्त होवत जावत है। आज गो संस्कृति हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे। जरा कल्पना करो, जैन गौ माता के लिए भगवान ये धराधाम में आईस, अब वो मतलब एक नाम मिलीस द्वापर युग में जिन लग गोपाल कहेगी। अरे रामचरितमानस के प्रसंग ले उठा के देखन तो भगवान के अवतार के, भगवान के आय के कारण का है। बोले वहु कारण में से एक ठन कारण है, भगवान वो गौ माता के रक्षा के लिए संसार में ऐसे विप्रधेन सुर संतेत लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। आज लोगन मन कहते भैया हमार घर बिकटकन गाय हो गए, गाय लेगबे पहली आदमी लग गाय ला विशाख लाए बर पड़े, माने मोल में खरीद के लाए बर पड़े। आज गाय रखना चाहू ना तो खरीदे की जरूरत नहीं है। आज कतको अकन लग गाय मनहर ऐसने घूमत है। काबर लोगन मनहर एक ठन बात कही थन, हमन हर कतिक खराब शब्द आए, लेकिन हमार जबान में इसने चल गए। अरे गाय गरु मतलब ढील नहीं देते होगा तो गाय का हो गए, गरु हो गए। गाय गरु मतलब ढील देते, माने गाय है गरु हो गए। और गरु हो गए ते पाए एक आदमी मन आज ढीला थे। और वो मूक पशु हर आज सड़क में बैठे हैं, और कोनो जगह बैठे हैं, और वो गौ माता आज दुर्घटना की शिकार हो जाती। जरा कल्पना करो, वो गौ माता जब तड़प के सड़क में प्राण देते तब लोगन मन में घलक, लोगन के हृदय घलक नहीं पसीजे। जरा कल्पना करो वही गौ माता के जगह में यदि हमारे घर के कोई नाते रिश्तेदार कोनो लीका हो और साथ हो इसने कहूँ दुर्घटना हो तब का बीती। लेकिन वाह आज हमारे हिंदू संस्कृति के दुर्भाग्य देखो कि आज हम गौ संस्कृति से अतका दूर हो गए। जिन गौ माता के लिए भगवान ले संसार में आए बर पड़ते, उनको रक्षा के लिए संसार में आए बर पड़ते। और भगवान एक नाम धरा ड्रेस गोपाल है। मीराबाई कहे मेरे उते गुरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोर कहे का मतलब ये है हम वो ज्ञान के दीपक ले प्रज्वलित करना चाहते हैं। तो बोले भैया वो दीपक ले प्रज्वलित करे बर सबसे पहले घी चाहिए। तो घी हर ऐसने घलक नहीं, घी ल पाए बर हम लोग गो माता के पालन करे बर पड़ी।
गौ माता ल पाले बर पड़ही। जब तक के हमार घर में गौ माता नहीं रही तब तक के हम लग घी नहीं मिल सके। और जब हमला घी मिल जही तो दीपक हम प्रज्वलित कर सकत हन। और जब वो दीपक प्रज्वलित हुई तब हमार घर के अंधियार, हमार गली के अंधियार, हमार गांव के अंधियार, हमार समाज के अंधियार, माने हम सब वो अंधियार से मुक्त हो जबो, अंधियार से छुटकारा पा जबो। तब गोस्वामी जी महाराज के सबसे पहले शर्त है कि गौ पालन करना सीखो। तब ये गौ कैसन होना चाहिए, गौ माता कैसन होना चाहिए, गाय कैसन होना चाहिए। और तब ये पंक्ति में बाबा तुलसीदास जी महाराज के इसकी सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, माने वो गौ माता कैसन होना चाहिए, बोले वो गौ माता हर सात्विक श्रद्धा के होना चाहिए। माने जीव के हृदय में, हमर आपके हृदय में सात्विक श्रद्धा आना चाहिए। श्रद्धा बिना श्रद्धा के ये संभव नहीं है। काबर हम ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करना चाहता, तब ज्ञान के दिया है कैसे जली, ज्ञान के दीपक प्रज्वलित कैसे होगी। तब श्रद्धा रूपी गाय जरूरी है। माने सबसे पहली शर्त गोस्वामी जी महाराज की इसकी श्रद्धा के होना आवश्यक है। बोले काबर ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करना चाहता, तब गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे इसके अर्जुन ज्ञानवान पुरुष विहीन कहे जा सकते, या वही व्यक्ति के जीवन में ज्ञान ठहर सकते, स्थिर हो सकते। बोले कौन, जेकर हृदय में श्रद्धा है। बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति लहे ज्ञान के प्राप्ति हो सकते होते। अब एला एक कनिक रामचरितमानस के प्रसंग के माध्यम से देखन, तब ठीक है हम ज्ञान ला पाना चाहथन या ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना चाहथन, तब भैया ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना है या ज्ञान ला पाना है तो श्रद्धा सबसे पहली शर्त है। अब मानस के प्रसंग के यदि मानस के प्रसंग के माध्यम से यदि देखन तो मैया सीता भी भगवान राम ला पाना चाहिए। कथानक के दृष्टिकोण से देखो, एक कहानी की रामचरितमानस की कथा, भगवान राम भी सीता जी भगवान राम ला पाना चाहिए पति रूप में। बोले जैसे पुष्प वाटिका में जब देखी गौरी पूजन करे बर आए सीता जी, और जब देखी कि तब देखी तो फिर मन ही मन सीता जी हर भगवान राम ला स्वीकार कर ली, और भगवान राम भी मन ही मन पहली सीता जी ला स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान राम ला पति रूप में पाए बर मैया सीता गौरी माता के पास जाकर के ये निवेदन करी कि माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, और निवेदन कर दी अपन बात कही दी। तब आशीर्वाद मिली सुखो दिले। तब जेकर पूजा करी सीता जी हतेन कोने गौरी गिरजा, अब गिरजा कोने पार्वती कोने। बाबा तुलसी कथे कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, या भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। माता पार्वती कोने बोले साक्षात श्रद्धा है। तो मान लो हम जीवन में यदि ज्ञान ला पाना चाहतन, चाहे सीता जी ज्ञान के रूप में भगवान राम पति रूप में पाना चाहिए, और भगवान राम तो ज्ञान के स्वरूप ही आए। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर, और ओला पति रूप में पाना चाहिए। तब पार्वती ला मने, और पार्वती श्रद्धा है। तो बोले ज्ञान ला पाए बर सबसे पहली शर्त है श्रद्धा हमारे जीवन में होना आवश्यक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान स्थिर नहीं हो सके या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सके है। तो सीता जी गौरी माता रमन इसलिए हरि श्रद्धा, तो ज्ञान के दीपक लभी प्रज्वलित करना है, तब श्रद्धा के होना आवश्यक है। लेकिन श्रद्धा कैसन श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के का स्वरूप होना चाहिए, तो श्रद्धा के जिन तीन रूप हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। बोले एक सात्विक श्रद्धा है, दूसरा राजसिक श्रद्धा है, और तीसरा तामसिक श्रद्धा है। अब श्रद्धा विद्वान मन कहे कि भैया देखो श्रद्धा
हम जीवन में धर्म के ऊपर आरूढ़ होना चाहतन, या धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। तो बोले एक रोबर श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। अब मान लो धर्म का है तो मान लेथन कि यज्ञ करना भी धर्म आए, यज्ञ करना भी धर्म आए। तब यज्ञ के घलक 3 रूप है, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। इस श्रद्धा के साथ जुड़े, यज्ञ यानी श्रद्धा के साथ जुड़े हैं। तो बोले एकर होना हमारे जीवन में आवश्यक है। अब देखो सात्विक श्रद्धा हम एक बाद में उठाबो, लेकिन राजसिक और तामसिक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा का लगते माने कुछ दे के बाद कुछ पाए के कामना रहा। तामसिक श्रद्धा में तो केवल विनाश ही करना है, नष्ट करना है, ओकर उद्देश्य केवल विनाश है, ओकर उद्देश्य केवल विध्वंसकारी योजना ही बनाना ही है, तामसिक श्रद्धा है। लेकिन राजसिक श्रद्धा, बोले राजसिक श्रद्धा में कुछ दे के बहाना कुछ लेना भी है। और ये श्रद्धा दिखाई दी एक यज्ञ करी महाराज जनक। और जैन यज्ञ हम काय के नाम से जानतन, धनुष यज्ञ। बाबा तुलसीदास जी महाराज के धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। वो यज्ञ के रचना करी। ठीक है, वह धर्म है, वह श्रद्धा के साथ जुड़े हैं, लेकिन वो श्रद्धा राजसिक श्रद्धा के साथ जुड़े हुए। महाराज जनक के जीवन में जिन श्रद्धा दिखाई दी, बोले वो राजसिक श्रद्धा आए। कुछ देवत हैं तो कुछ लेके अपेक्षा भी है। देवत का है, बोले सीता जी ला देवत है तो पाए के भी तो अपेक्षा है, और पैसे घलक आगे चल के दमांद के रूप में बोला, बोले भगवान राम ला। गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा प्यारा पंक्ति लिखी महाराज जनक के लिए। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। तो बोले ये राजसिक श्रद्धा है। यज्ञ हो सुहा, धनुष यज्ञ, सीता जी लहारे बरो, तो कुछ समर्पण भी करी महाराज जनक। तो कुछ पाए की इच्छा के रूप में, जब पैस तो दमान के रूप में भगवान राम लही प्राप्त कर लें, तो ये राजसिक श्रद्धा के साथ। अब एक से एक कनिक औ आगे बढ़बो, तो आगे बढ़बो तब तामसिक श्रद्धा। अब रामचरितमानस में तामसिक श्रद्धा के बहुत कन उदाहरण है। संकेत आवत है कि हमारे बेरा हो गए, और चूंकि संपुट करना है तो मैं जावत जावत सात्विक श्रद्धा के जन बात रहे सो तो एकरे सती भैया जी कहन कि ये प्रसंग ऐसा प्रसंग के चयन हो जन कहे बर बहुत दिन और बहुत समय लग सकत है, और समयाभाव के कारण हम आप सबसे क्षमा चाहत हैं। लेकिन ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करबर सबसे पहली शर्त है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। और एक बात ला कहत में एक बात और कहना चाहूँ कि एक ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना काबर आवश्यक है। ये पाए के आवश्यक है कि हम सब जीवन और जीव के जीवन में जिन 4 ठन ठौर है, जिन ला अंतःकरण चतुष्टय के दृष्टिकोण से मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहे जाते, और यही भी गंदगी भरे है, यहाँ यहू मलिन है। तो बोले एकड़ो शुद्धिकरण आवश्यक है। तो बोले मन बुद्धि और चित्त के शुद्धिकरण के लिए भी ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना आवश्यक है। बोले मन में यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार आदि आदि यदि विकार है, तो बोले यहू ला शुद्धिकरण करे बर ज्ञान के दीपक ला प्रज्वलित करना है। काबर गोस्वामी जी महाराज कहन की मन के साथ समस्या है एक सती निर्मल मन अहीर निज दासा। ये मन के शुद्धिकरण है। बुद्धि के शुद्धिकरण में गोस्वामी जी महाराज के इसके बुद्धि सिरावे ज्ञान हृत ममता मल जरी जाए। ये बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए, चित्त के शुद्धिकरण के लिए चित्त दिया भरी दियटी सब समता दियटी
जलाई। ये चित्त के शुद्धिकरण के लिए और अहंकार के शुद्धिकरण के लिए गोस्वामी जी महाराज जिन अंतिम बात कही इसके सोहम अस्मिति वृत्य खंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब हमारा आपके जीवन में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित होते तो जीव के हृदय में, जीव के अंदर में जिन चार ठंठौर है मन बुद्धि चित्त और अहंकार जहु यहू मलिन है। अब कतका मलिन है बहुत विस्तृत प्रसंग आए यहाँ कौन कौन मन अपन ठौर बना के बैठे है जेखर कारण ये ठौर मलहर मलिन हो गए। ये बहुत विस्तृत प्रसंग आए ए पाए कि हम वो प्रसंग ला प्रणाम करत अपन वाणी ला विराम देवो। फिलहाल एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। क्षण भंगुर जीवन आरती की तैयारी कर लें कलिका हमारे समिति के साथी मानस की आरती की तैयारी कर लिए रहे। भजन के कल बाद आरती प्रात करेंगे। को जाने खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली राम सुमर ले सुमिरन कर ले को जाने कल की खबर यह ज्योति जले घर निर्मल चंदा ज्योति
कहत कबीर सुनो भाई साधो काया मंडल की 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 भज भगवान और नहीं कोई 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 आशा रघुवर की खबर ना यह जग में पलती खबर ना यह जग में पलती राम सुमरे सुमिरन करे राम सुमरे मिलन करे ओ जाने कल की खबर ना यह जग में पलती खबर ना यह जग में पलती खबर ना यह जग में पल यह जग में पल यह जग में पलती सियावर रामचंद्र की जय।